सुबह सुबह नाश्ता करने बैठे, मोबाइल खोला, टीवी खोली, न्यूज़ चैनल देखे या फिर न्यूज़पेपर खोला। क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? कोई अच्छी सी खबर जिससे दिन बन जाए। लेकिन होता क्या है, हमेशा वही खबरें देखने को मिलती हैं जो दिमाग ख़राब कर देती हैं। तो आजकल यही सब क्यों चल रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। राम राम भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है आप सबका? हम मज़े में हैं, उम्मीद है आप भी मज़े में होंगे। तो देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। तो हम बात कर रहे थे खबरों की, ऐसी खबरें जो हम रोज़ सुबह देखना चाहते हैं, जिससे हमारा दिन बन जाए, हमारा दिमाग ठंडा हो जाए और हमको लगे कि हाँ आज का दिन अच्छा है। लेकिन सुनने को क्या मिलता है, कहीं आतंकवादी हमला हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं इतने सारे लोग मर गए, शराब पी के मर गए, पता नहीं कैसे कैसे मर गए। और ये बस यही सब चलता रहता है। और ये सब क्यों चलता रहता है? कोई अच्छी सी खबर देखने को क्यों नहीं मिलती जल्दी? और कोई अच्छी सी खबर मिलती भी है तो ज़रा सी कोने में कहीं पड़ी हुई मिल जाती है, जो खबर भी बेचारी खुद को देख के कहती होगी अरे यार हम कोने में कर क्या रहे हैं। तो आज जो है इतनी सारी बुरी खबरों का या फिर बेकार चीज़ों का जो दौर है, ये क्यों है? ये है सिर्फ कलयुग की वजह से। कलयुग पाप की जड़, पाप का मूल, संपूर्ण पाप से भरा हुआ कलयुग। और संपूर्ण पाप से इसीलिए क्योंकि लोग अच्छा सोचना ही नहीं चाहते। आप देख लो, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आती है, चीज़ आए, इंसान आए या फिर कोई काम आए, कोई अवसर आए, आप उसके नेगेटिव चीज़ को पहले देखते हो। पॉजिटिव तो आप शायद ही बाद में पहुँच भी जाओ, वो भी गनीमत है। क्योंकि हमें नेगेटिव रह के ही कई चीज़ें छोड़ देते हैं कि अरे ये नहीं हो सकता, छोड़ दिया। अरे ये खाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, छोड़ दिया। अरे इससे मिले तो पता नहीं क्या हो जाएगा, छोड़ दिया। तो जब हम सब छोड़ते रहते हैं नेगेटिव हो के, तो ये हमारे पाप ही तो है जो आगे बढ़ के हमको ना 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 करने में लगे हुए हैं। लेकिन तुलसीदास जी क्या लिखते हैं इस बारे में, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। तो अर्थात जो शुरुआत हुई हमारे युगों की, सतयुग से शुरुआत हुई, ध्यान का युग था। ध्यान से भगवान प्रसन्न होते थे। ध्यान मतलब तपस्या। आपने सुना होगा, ऋषि मुनि राक्षस देवता हजारों साल तपस्या करते थे, भगवान सामने आके प्रकट होकर आशीर्वाद देते थे, वरदान देते थे। और वो समय था जब मतलब सत्वगुण ज़्यादा थे इंसान में, तो भगवान आ जाते थे, आप बुलाते थे, भगवान आते थे। और दूसरा युग फिर आता है त्रेता युग, जब राम जी का युग था, तो यज्ञ विधान ज़्यादा होते थे। यज्ञ से ही दशरथ जी ने 4 पुत्रों को प्राप्त किया था। यज्ञ से ही राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करके लव कुश से युद्ध किया था। तो उस टाइम पे भी कहते हैं यज्ञ से ही देवता प्रसन्न हो जाते थे। तो सतयुग में तपस्या से फिर उससे थोड़ा सा लेवल गिरता है, तो त्रेता युग में यज्ञ से, और फिर उससे भी नीचे जब हम आते हैं तो द्वापर युग में पूजा पाठ से हम पशुओं की पूजा करते थे, हम पहाड़ों की पूजा करते थे, गोवर्धन की पूजा कृष्ण जी के बचपन में आपने सुना होगा वो कहानी। तो हम पूजा करते थे, हमें उसका फल मिलता था, हमारा काम चलता था। फिर चौथा आया कलयुग। कलयुग मतलब जो पाप को छोड़ना ही ना चाहे, जो काला हो है, जिसके मूल में ही मल हो। अब मल से आप ये समझे मतलब गंदगी मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उसको आप पकड़ना भी चाहो। लेकिन आजकल दिमाग में मल ही भरा हुआ है, हम अच्छी चीज़ों पे जाते ही नहीं हैं, हम हमेशा कचरा ही सोचते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो सिर्फ नाम से, सिर्फ राम के नाम से, ईश्वर के नाम से आपका काम चल सकता है। तो आपको तपस्या की ज़रूरत नहीं है। आप 1000 साल तपस्या कर लो, इतना तो लाइफ भी नहीं होती। लेकिन उनके 1000 साल की तपस्या मान लो, आप अपने 10 साल की तपस्या, ठीक है। और फिर द्वापर युग की, त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में यज्ञ विधान। तो आजकल यज्ञ विधान भी उतना लोग करते तो हैं, लेकिन वो करना ना करना कई तरह से बराबर होता है, उस पर कभी आगे चर्चा करेंगे। तीसरा द्वापर पूजा पाठ। तो आजकल पूजा पाठ भी है, लेकिन विधियाँ इतनी विकृत हो गई हैं पूजा पाठ की कि हम बस काम चलाने भर को पूजा करते हैं। हम कहते हैं हमारे घर में कथा है, लेकिन सुनी ना सुनी, किया ना किया बराबर। लेकिन चौथी जो कलयुग में ना राम का नाम या ईश्वर का नाम हम लेते हैं, हमारा काम होता है। बस चाहिए क्या? विश्वास है तो नाम में भी काम हो जाता है, और विश्वास नहीं है तो आप घनघोर तपस्या कर लो, भगवान नहीं आते। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे कुछ और चर्चाएं करेंगे
कि रामायण में तुलसीदास जी ने क्या क्या लिखा है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।